पहला इसका प्रॉपर्टीज क्या कहता है कि अगर मान लीजिए दो वेक्टर है तो अगर इसका हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट करें तो ये कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करता है। मतलब कि आप ए क्रॉस बी को बी क्रॉस ए नहीं लिख सकते हैं, ये गलत हो जाएगा, ये इक्वल टू नहीं है दोनों। हाँ, अगर इक्वल करना है तो क्या हो जाएगा, यहाँ निगेटिव साइन लगाना होगा, तो ए क्रॉस बी इक्वल टू क्या कर सकते हैं, माइनस बी क्रॉस ए कर सकते हैं। और ये आपको इंडिकेट कर रहा है कि ये दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम होगा मगर डायरेक्शन क्या होगा, अपोजिट होगा। तो ये कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करता है। दूसरा देखिए, ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को फॉलो करता है। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ मतलब ए क्रॉस अगर बी प्लस सी आप कर रहे हैं तो यहाँ पे इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, तो ए क्रॉस इसके साथ क्रॉस कर लीजिए बी के साथ, आप प्लस आप ए क्रॉस सी भी कर सकते हैं, तो ये डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया। तो ये हम लोग कर सकते हैं, इसको डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ बोल। दूसरा क्या है कि अगर मान लीजिए दो हमारा सिमिलर यूनिट वेक्टर होगा तो उसको हम लोग अगर करें डॉट क्रॉस प्रोडक्ट, जैसे मान लीजिए आई क्रॉस आई करते हैं तो ये सिमिलर हो गया, तो इसका मान 0 होगा। जे क्रॉस जे का मान क्या होगा, 0 होगा, और के क्रॉस के का भी मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये सिमिलर यूनिट वेक्टर को अगर हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट करें तो ये 0 होता है, जबकि डॉट प्रोडक्ट वाले में ये 1 हो जाता है। तो ये ध्यान रखिएगा दोनों में। अब देखिए ये कैसे होगा, तो इसको आप प्रूफ कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए ये आई और जे पे रख देते हैं तो हम लोग का क्या होता है, वेक्टर ए क्रॉस बी इक्वल टू ये ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड और यहाँ पे आपका साइन थीटा होता है, और एक यूनिट वेक्टर ले लेते हैं ऐसे। तो अगर हम यहाँ पे ए के जगह आई करें और बी के जगह भी आई करें तो क्या होगा हम लोग का, आई क्रॉस आई हो जाएगा। यहाँ पे आई पुट कीजिए, इसका मैग्नीट्यूड ले लीजिए, यहाँ पे भी आई पुट कीजिए, मैग्नीट्यूड इसका। और देखिए आई और आई के बीच में एंगल क्या होगा, तो दोनों तो आई एक्स एक्सिस की तरफ जाएगा तो एंगल आपका हो जाएगा 0, और एक यूनिट वेक्टर ले लेते हैं ये। अब इसका मान 1 होगा, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1, ये भी 1, और साइन 0 का मान 0 होता है, और ये यूनिट वेक्टर कर दिए। 0 से मल्टीप्लाई करेंगे सब 0 हो जाएगा, तो यहाँ 0 आ गया। तो सिमिलर वाले यूनिट वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। इसी तरह से आपका नेक्स्ट में अगर डिसिमिलर होगा तो उसका मान हम लोग का थर्ड वेक्टर आ जाता है, यानी दो आप डिसिमिलर यूनिट वेक्टर को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो तीसरा रिजल्ट आएगा। आई जे के 3 होता है हमारा, ठीक है, आई जे के हम लोग लेते हैं इधर हो से। अब यहाँ पे देखिए आई डॉट अगर हम लोग जे करें तो यहाँ पे आप याद रखिएगा, इसको याद रखने का एक ट्रिक है कि अगर मान लीजिए हम लोग इस तरह से चल रहे हैं, ये एंटी क्लॉकवाइज है आई, और ये ले लीजिए जे, और ये ले लेते हैं के। तो देखिए अगर एंटी क्लॉकवाइज चले और दोनों रेगुलर वाला आपस में गुना होगा तो जो बच गया वही हो जाएगा, यानी आई और क्रॉस कर देते हैं यहाँ, तो आई क्रॉस जे करेंगे तो ये के बच गया तो के यहाँ पे आ जाएगा। फिर अगर आप जे क्रॉस के अगर यही क्लॉकवाइज लेते हैं